So hello everyone, welcome to the new video. So today in this video I'm going to talk about CMAT 25 60 days study plan. So guys in this video हम लोग बात करने वाले हैं CMAT का जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो उसके बाद हम लोग अगर देखें तो 16 अब आज 16 नवंबर है, तो 16 नवंबर से लेकर 25 जनवरी मिनिमम आप समझो कि 2 मंथ्स का टाइम है हम लोग के पास। तो इसमें आप लोग क्या क्या स्टडी प्लान हो सकती है, का कैसे आपको टाइम हर एक चैप्टर को देना है, तो इसमें हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, और बाकी सारे एग्जाम्स के ग्रुप है। और इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना एमबीए शाला पेज को, ठीक है। और बाकी सारे भी यहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप है, इस पे जरूर से आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्स की तो इसमें भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो गैस जैसा कि आप सभी लोगों ने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, मैंने आज वीडियो डाला था, आप वेबसाइट पे भी इनके जा सकते हो, मैंने लिंक ऑलरेडी दिया हुआ था। तो 25 ऑफ जनवरी को इनका एग्ज़ाम है, ठीक है, सीमेट का। बाकी ये सब अभी फॉर्म आप भर सकते हो जाके, ठीक है। एंड बाकी इसका वेबसाइट का कुछ इस तरह का सिनेरियो, आप यहाँ पे जाके लॉग इन टू और रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो गैस देखो, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीमेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गैस हम लोग की सीमेट की फुल कोर्स ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च है, जो 15 नवंबर से स्टार्ट हुई, मतलब कल से। जिसमें आपको लाइव टीचमेंट क्लासेस मिल जाते हैं, गूगल मीट पे क्लास होती है बाकी, और टीचमेंट पे सारे स्टडी मटेरियल मिलता है, तो कॉन्ट्स वर्बल रीजनिंग डी आई ये सब सारा आपको मिल जाता है। बाकी जीके का भी सेशन होता है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ये सब का सारा का यहाँ पे लाइव क्लास होता है, ठीक है। आपको जीके का स्टडी मटेरियल सेपरेट मिलता है, और इनोवेशन का भी यहाँ पे सेपरेट स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है गाइज, यहाँ पे 200 प्लस आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाता है लास्ट ईयर और इस साल के जितने भी क्लासेस हो चुके हैं अभी तक। बाकी इसमें जीडी पे भी प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है, अगर आप कोई भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हो कॉलेज आफ्टर सीमेट एग्जाम, तो इसमें जीडी पे कोर्स इंक्लूडेड रहेगा। बाकी डेडिकेटेड क्लासेस में रहता है आपको सीमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के 5 मॉक्स मिल जाता है, सेक्शनल मॉक ये सब सारा आपको इंक्लूडेड है यहाँ पे, और सीमेट के एक्चुअल पेपर पे 10 प्लस टेलीग्राम और एमसीक्यू सेशन होता है, जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पे होता है। बाकी 31 जुलाई 2025 तक ये आपको अवेलेबल रहेगा। तो गैस जिनको भी इनरोल करना है, आप सिंपली इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आई थिंक दिख रहा होगा। बाकी ये सब सारे मेरे रिव्यूज़ रहे, शॉर्ट रिव्यू में बताता हूँ, बाकी मैं आप लोग को वीडियो के एंड में सारा रिव्यूज़ बता दूंगा। तो यहाँ पे सीमेट 24 के रिजल्ट जो इस बार रहे थे 100 प्लस 98% रहे थे, 99.8 भी आए थे यहाँ पे, जिसमें से आपको यहाँ पे मैं बता दूँ एन आई बी एम पुणे ये सब जे बी एम एस में भी यहाँ पे गए हैं थ्रू सी टी एम एच आर डी ओ फाइनेंस के थ्रू। बाकी 99.7% भी यहाँ पे काफ़ी आए। बाकी एस आर सी सी जी पी का रिजल्ट है, 6 प्लस फाइनेंस कन्वर्ट है, शॉर्ट लिस्ट से सारे यहाँ पे, ये सारे आपको दिख रहे हैं। भाई guys, अगर सीमेट का पैटर्न देखें तो हम लोग को मेनली 5 सेक्शन में फोकस करना रहता है: इंग्लिश, क्वांट्स, डी आई, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंटरप्रेन्योर। सब में 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, प्लस 4 मार्क्स आपको करेक्ट करने का मिलता है, -1 आपको नेगेटिव का, तो टोटल आपको 400 मार्क्स का पेपर बन जाता है, ठीक है। मतलब 80 80 80 ऐसे आपको हर एक सेक्शन का रहता है। अब गैस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्वांट्स और डीआई के सिलेबस, तो देखो क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्या पढ़ना है सीमेट के लिए, तो वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे क्वांट्स का सिलेबस, तो क्वांट्स में आपको सबसे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक कर लेना है। अर्थमेटिक में अगर सबसे पहले बात करें तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शनल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर जरूर से आता है, एक क्वेश्चन इसको जरूर से करना। तो अर्थमेटिक है सबको सारे चैप्टर्स करने, एवरेजेस, प्रॉब्लम एजेस, एस आई सी आई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सारे चैप्टर्स। बाकी ज्योमेट्री ये सब में भी आपको लाइंस एंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको करना है, तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर भी आपको ज्योमेट्री के अंदर ही आ जाते हैं, तो ये सब सारे चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। बाकी नंबर सिस्टम में हो जाते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल आ जाते हैं, ठीक है, एस एफ एल सी एम आ जाते हैं, ठीक है। फैक्टर मल्टीपल्स, रिमाइंडर थ्योरम आ जाता है, यूनिट डेट से आपको क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, एक क्वेश्चन दिखेगा। अलजेब्रा में भी आपको यहाँ पे एबीजीपी हो जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता है सीमेंट में, शॉर्ट शॉर्ट आएगा, आपको देख लेना। लोगारिथम से एक क्वेश्चन आता है, लीनियर इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इनइक्वालिटी से भी आ जाता है एक क्वेश्चन। सर्च सिंथेसिस आप छोड़ सकते हो, बट इसमें मेनली पावर से रिलेटेड है, तो ये इसको सिंप्लीफिकेशन में भी रख सकते हो, बट इसको पढ़ लेना। बाकी फंक्शन का एक क्वेश्चन आता है। मॉडर्न मैथ की बात करें तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी मस्ट डू है, इसको जरूर से कर लो, शॉर्ट शॉर्ट आएगा। सेट थ्योरी आप लास्ट में भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। बाकी यहाँ डीआईडीएस में बात करें तो आप यहाँ पे देखो, मैं सेपरेट चैप्टर बना दी हूँ, बट यहाँ पे आप मेनली मटेरियल से पढ़ सकते हो, पास ईयर पेपर का यहाँ पे डीआईडीएस लगा सकते हो, ठीक है।
पास्ट ईयर पेपर लगाओगे तो सिंपली आप और मतलब डीआई के जो भी केसलेट आते हैं या फिर आपको ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है तो ये सब आप सिंपली आप कहीं से भी पेपर से भी लगा सकते हो और या फिर आप बाकी सेपरेट चैप्टर से भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब सीमेट में ज़्यादातर आपको टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे ये बार चार्ट वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीमेट है पूछते हैं। अब ऐसे अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो विजुअल वर्बल रीजनिंग आपको वही एनालॉजी आ जाता है, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, जो जनरल मतलब हर एक एग्जाम का है। ब्लॉक कैलेंडर, क्यूब डाइस का काफी इजी क्वेश्चन आता है। पजल्स में आपको जैसे सिटिंग वाले आ जाते हैं, लीनियर वाले आ जाएंगे, ठीक है। और काफी एक बिल्डिंग वाले एक आ जाते हैं कभी कभी, मतलब इस तरीके से तीनों में से कोई एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी क्रिटिकलिज्म हर एक चैप्टर पढ़ लो, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, assumption, कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजन, ये सब सारे यहाँ पे आपको मतलब क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने हैं। बाकी नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे विजुअल रीजनिंग बोल सकता हूँ, इससे कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई, गाइस अगर हम लोग बात करें वर्बल एबिलिटी की, ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, सिनोनिम एंटोनिम, फिलिंग द ब्लैंक्स। बाकी एरर स्पॉटिंग आ जाता है, एनालॉजी, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। ठीक है, बाकी फिगर ऑफ स्पीच लास्ट में भी कर सकते हो बट अक्सर सीमेट में पूछ सकते हैं कभी कभार। ईडियम में फ्रेजेस और फॉरेन फ्रेजेस, अब देखो फॉरेन फ्रेजेस क्या है, आपको फॉरेन फ्रेजेस सीमेट में स्पेशली आपको ऐसे करके मैच द कॉलम करके आपसे पूछता है, एक दो ऐसे तीन चार और ऐसे करके आपको यहाँ पे फॉरेन कुछ फ्रेज दिया रहेगा, उसको यहाँ पे मैच करना रहता है। तो इसको जरूर से आप लोग पढ़ लेना, फॉरेन फ्रेज सीमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गैस हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे पहले जीके की, तो जीके के लिए आप ये कर सकते हो जनरल अवेयरनेस के लिए स्टैटिक और करंट। स्टैटिक में आप जैसे कि हिस्ट्री में आप एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, इस तीनों को आप सेपरेट पढ़ सकते हो और ऐसा नहीं है कि आपको एक रात में पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, आपको कम से कम 1 मंथ, 1.5 मंथ का यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। हिस्ट्री काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, जीके में। तो इसके लिए आपको सेपरेट मतलब टाइम देना पड़ेगा जीके के लिए, स्पेशली पढ़ने के लिए। बाकी ज्योग्राफी में रिवर, लेक, सीज, माउंटेन, कंट्रीज हो गए, कैपिटल्स हो गए, ये सब रिलेटेड है। बाकी इकॉनमी में बैंकिंग हो जाता है, ठीक है। बाकी बिजनेस अवेयरनेस, ब्रांड्स, कार्ड मैन्युफैक्चर कौन कौन थे, ऑडी के कौन है, सुजुकी, मारुति सुजुकी, हुंडई, ये सब का। बाकी इंडियन पॉलिटी में भी आ जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक में भी बेसिक साइंटिफिक फिनोमिनन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्पोर्ट्स टर्म प्लेयर है, बुक्स ऑथर्स हो गया था इन बाकी आपका इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल इंटरनेशनल डेज हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ये सब है। बाकी प्लेसेस में आपको नेशनल पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स हो गया, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स हो गया, स्टेडियम्स कितने हैं, ये सब सारी चीज़ें। बाकी करंट अफेयर में भी आपको इंटरनेशनल, नेशनल अफेयर पढ़ने हैं, बिजनेस, इकॉनमी है। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाता है, अवार्ड्स कौन कौन जीता है। और एक चीज़ है, सबमिट जरूर से पढ़ लेना, कितने सबमिट्स हो गए, जैसे ब्रिक्स का हो गया, मतलब मोदी जी कहाँ कहाँ जो इस पर सबमिट किए हैं, कहाँ का किस किस देश के कौन कौन, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उससे रिलेटेड आपको आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर में, ये सब आपको आ जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल सबमिट हो गए, इसरो से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, नासा हो गया, ये सब सारे से। बाकी अपॉइंटमेंट्स वही मैंने बताया, साइंस एंड टेक। और बाकी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कर लो, जैसे कि जून से कर लो, जून से लेकर जनवरी तक का कर लेना, काफ़ी है इतनी। ठीक है, इतने यहाँ पे काफ़ी होते हैं इस करंट के लिए। बाकी ये कुछ आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस है जो आपको यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कंसेप्ट पढ़ लो, लाइफ साइकिल इनोवेशन पढ़ लो, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हो गया, स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल हो गया, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब सारे। अब गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टडी प्लान का, तो स्टडी प्लान मेनली ये है कि 16 नवंबर से 25 नवंबर हम लोग पास टाइम कम है, मेनली 2 मंथ्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में हम लोग यहाँ पे रखें। जैसे सबसे पहले क्वांट्स में आपको अर्थमेटिक कर लेना है, ये सब सारे चैप्टर्स। बाकी एल आर डी आई ये सब में भी आपको क्लॉक्स, कैलेंडर और बाकी सारे ये सब चैप्टर यहाँ पे करते जाने हैं। बाकी इंग्लिश में भी जो चैप्टर यहाँ पे है वो सब मेंशन मैंने कर दिए हैं। बाकी जीके में भी यहाँ पे ये सब है, जो मैंने सिलेबस दिए हैं उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे सारे बताए हैं। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे कि इनोवेशन स्टेजेस हो गया, तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप गाइस आप लोग फियर मत करना, मैं इसके फ्री सेशन भी लाऊंगा वैसे यूट्यूब पे जब एग्जाम टाइम आएगा। तो इनोवेशन में गाइस इतना मैं आप लोग गारंटी देता हूँ, 20 में से 15 मार्क्स आप लोगों को मैं दिलवा सकता हूँ। ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं होता इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें। बाकी गाइस यहाँ पे 26 नवंबर से 5 दिसंबर की बात करें तो अलजेब्रा हो जाता है, अलजेब्रा कर लो। बाकी एल आर डी आई में सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एरर, फॉरेन वर्ड्स,
जीके में भी यहाँ पे ब्रांड, कार, मैन्युफैक्चर, इंडियन पॉलिटी, ये सब है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में वही एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस हो गया, लीगल स्ट्रक्चर्स, ये सब है। बाकी 6 दिसंबर से 15 जनवरी का यहाँ पे क्वांट्स मैथमेटिक में एवरेज टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी स्टैटिस्टिक्स, एलआरडीएम इनपुट आउटपुट वही स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट, ये सब है। इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, कंपाउंड वर्ड्स, जीके में भी साइंस एंड टेक, बेसिक साइंटिफिक फिनोमेनन, स्पोर्ट्स टर्म, ये सब है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब है रिलेटेड सारे। बाकी 16 जनवरी से 20 जनवरी का यहाँ पे बात करें तो वही नंबर सिस्टम कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम, एसएफ, एलसीएम, यूनिट डिजिट, अर्थमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन आ जाते तो इसको यहाँ पे कर लो। बाकी एलआरडीए में भी क्यूब एनालिसिस हो जाता है, पजल्स, बाकी डायरेक्शन सेंस हो जाता है, ये सब सारी चीज़। बाकी इंग्लिश में फिलर्स, एनोलॉजी, पैराजम्बल्स, आरसी, ये सब है। आरसी और पीजे का हमेशा प्रैक्टिस करना। इजी टू मॉडरेट यहाँ पे लेवल आता है, ठीक है। बाकी जीके में वही बुक्स ऑथर हो जाता है, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब सारे। हाँ ठीक है। बाकी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटजी हो जाता है, बिजनेस, करंट अफेयर, ये सब सारे रिलेटेड। बाकी 21 जनवरी से 22 मतलब फरवरी की बात करें, ठीक है, सॉरी 22 फरवरी नहीं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, 22 जनवरी हो गई, ठीक है। तो इसमें भी ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं वो सब पे कर लो, जैसे सर्कल और ट्रायंगल जरूर से कर लो, ठीक है। मॉडर्न मैथ में प्रोबेबिलिटी कर लेना, ठीक है। और पीएनसी तो कर ही लियो, बाकी मेंसुरेशन जरूर से कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी यहाँ पे पॉलीगन हो जाता है ज्योमेट्री में। बाकी एलआरडीआई में भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सब है। सेटिंग अरेंजमेंट इंग्लिश में भी है। अमेरिकन अमेरिकन वर्ड ये सब मत करो, इसमें कुछ कुछ आई थिंक आ गया, इसको हटा दो। सेट प्रैक्टिस करो, टेंस करो, एक्टिव पैसिव करो, ये सब सारे चीज़ है। बाकी जीके में ये सब सारे हैं। और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी 23 से लेकर 24 जन आप यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करो। इन दिस टाइम आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और बाकी जो चैप्टर है उसको कर सकते हो या फिर छोड़ दो। तो ये सब चैप्टर है, ये सब आप कवर कर सकते हो, ठीक है। रैंकिंग 24 25 वाला यहाँ पे करना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ आ जाता है। बाकी यहाँ पे टॉप कॉलेजेस थ्रू अगर सी मैट 25 देखें तो ये सब सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। जैसे सी जे बी एम एस हो गया 99.99, सिम्सरी आ जाता है 99.96, के जे सोमाया हो जाता है। फिर से एन आई बी एम पुणे, एक्सेस रांची, आई एम एन आई बी एम पुणे, एन आई ए पुणे, आई एम टी नागपुर, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे। बाकी बात करें तो ग्रेट लेक्स और जिम गोवा, तो ये सब एक्सेप्ट करने के इसमें चांसेस है, क्योंकि टाइम पे एग्जाम हो रहा है। तो जस्ट वेट फॉर द अपडेट। एंड गाइस अगर हम लोग बात करें पॉइंट्स टू रिमेंबर के, तो आपको स्टार्ट करना है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से। बाकी सेट द टाइम फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। बाकी अवॉइड पजल्स लाइक हेवी पजल्स, टी आई आर सी। बाकी अगर आ जाता है तो आप कर सकते हो, सीमेट में टाइम रहता है तो वो लास्ट में करना। बाकी आप टाइम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो, जीके में 30 मिनट्स, वर्बल में 30 मिनट्स, क्यूएडीआई में 60 मिनट्स, एलआर में 40 मिनट्स, और इनोवेशन में आपको 20 मिनट्स यहाँ पे देना है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे आपको हर एक मतलब 100 क्वेश्चन नहीं टारगेट करने, 80 भी टारगेट कर लोगे तो, या फिर 80 से लेकर 85 तक आपको JBMS आराम से मिल जाता है, ठीक है। अगर पेपर टफ हुआ तो वो सबके लिए होता है, ये सब चीज़ है। अब गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे रिव्यूज़ के बारे में, तो क्लासेस टाइमिंग तो ये सब सारे बताते हैं। अब गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे गाइस कोर्सेज आप देख सकते हो जो हमारी नवंबर की अपकमिंग कोर्स है, लाइव और रिकॉर्डेड में। तो ये SRCC की भी है, तो आप SRCC में भी आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे जो न्यू बैच स्टार्ट हुई 54 नवंबर से, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दी हुई है। बाकी MPA CT CMET यहाँ पे बहुत कॉम्बो भी आप ले सकते हो, जो 3499 में आपको आ जाएगा। इसमें भी क्वांट्स, वर्बल, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट सारे चीज़ें यहाँ पे कवर है। जीके सेशन, इनोवेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें। बाकी आपको सेपरेट इसमें मौके मिल जाती है सीईटी और सीमैट के। बाकी सीमैट का जैसे मिलता है सेपरेट कोर्स भी ले सकते हो। बाकी सीईटी और का सेपरेट कोर्स ले सकते हो 2499 में। 15 नवंबर ये सब भी स्टार्ट हुआ है। बाकी सीयूईटी पीजी और टिस्क का भी है यहाँ पे, तो ये सब भी आप देख सकते हो। बाकी जामिया एमयू अगर आप देख रहे हो तो इसका भी आप कोर्स परचेस कर सकते हो। भाई गाइस ये सब सारे सारे हमारे रिव्यूज़ है जो आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। हमारी जो इस साल 2024 के यहाँ पे रिव्यूज़ है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आओगे तो नीचे भी है काफ़ी सारे, 23 24 के भी मैंने यहाँ पे रिव्यूज़ डाल दिए हैं। बाकी स्नैप 2023, स्नैप
23 अचीवर। बाकी ये सब सारे व्हाट्सएप पे जो है हमारे रिव्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे शेयर किए थे जो बच्चों ने, तो ये सब सारे हम लोगों ने डाल दिए। ठीक है। बाकी ये सब सारे गैस अचीवर्स हैं, MBCD 24 के रिजल्ट्स रह चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब सारे। बाकी CMAT 24 के भी रिजल्ट्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो सारे CMAT के 24 के रिजल्ट है। तो अगर आप इनरोल करना चाहोगे तो मैं उस टाइम आपको PDF दे दूंगा। SRCC के फाइनल कन्वर्ट्स है ये सब, NIBM NIA टेस्ट के। ठीक है, तो सारे कन्वर्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारे गैस अगर आप नीचे जाओगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे रिव्यूज़ है जो मैंने यहाँ पे डाल दिए। बाकी जामिया AMU सबका है यहाँ पे। ठीक है, सब सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब सारे 2023 के कन्वर्ट्स हैं GD पे के, जिसमें IIM लखनऊ भी था। मैनेज हैदराबाद, नन्नीआम पुणे, फैमिली कॉम पुणे, नाम हैदराबाद, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारे फाइनल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये सब सारे। ठीक है, बाकी वाई दिस। ओके, तो ये सब सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करेंगे, अगर मैं क्लासेस शेड्यूल की बात करूँ तो ये भी बता देता हूँ। भाई गाइस अगर आप फैकल्टी का देखोगे तो फैकल्टी में भी यहाँ पे आपको सारा मिल जाता है। जैसे की फीचर्स अगर आप देखोगे हमारे कोर्स MBA शाला का, तो यू कैन वॉच अवर कोर्स ऑन एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, iOS ऐप एंड PC लैप, किसी भी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाता है। क्लासेस फ्रॉम माई वर्ल्ड ऐप लाइव क्लास मिल जाता है, हैंडेड फीचर्स मिल जाता है, पोल आपको मिल जाता है, स्ट्रक्चर कोर्स PDF मिल जाता है, स्पेशल डाउट क्लियरिंग मिल जाता है सेशन। बाकी मुझे अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो मुझे 3 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, बाकी ये मैं MBA फैकल्टी स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी SSC ये सब एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, तो ये मेरे बर्डन है। ठीक है। एंड गाइज ये सब सारे हम लोग क्लास की यहाँ पे जो टाइमिंग्स है, कितने चैप्टर्स कितना आवर देना है, तो वो सब सारे मैंने यहाँ बता दिए। जैसे अर्थमेटिक में टोटल 4 आवर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस में 5 आवर्स, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे सारे यहाँ पे दिए हैं टोटल आवर्स। फिर अलजेब्रा के भी हो गए, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ये सब सारे गाइज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का आपको ये सब सारी चीज़ें हैं, RC पैरा जंबल कितने कितने आवर्स से क्लास है, ये सब सारे आपको यहाँ पे दिए हैं। बाकी ये लॉजिकल रीजनिंग का है, जिसमें से टोटल यहाँ पे क्लास मैंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी दी है। ये स्नैप पे एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब सारे। बाई गाइज यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऑल मोमेंट्स का जो लाइव क्लासेस का टाइम टेबल है, अभी 3 PM और 5 PM पे हो रही है। बाकी GK 9 PM पे होती है जनरली। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो ये सब सारे गाइज हम लोग के यहाँ पे जो लाइव क्लास के टाइमिंग्स है वो सब सारे यहाँ पे हैं। भाई गाइस ये था हम लोग का कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सबको CMAT के बारे में क्लियरिफाई हुआ होगी, कौन से सारे इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। बाकी जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस चैनल पे आपको स्ट्रक्चर कोर्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, GT प्रिपरेशन सारा आपको मिल जाता है। ठीक है, एंड यू कैन कनेक्ट थ्रू ऑन Instagram, और ये भी कोई एनी क्वेरी है अगर आप कोर्स में ज्वाइन करना है, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो चलो गाइस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।